चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का चुनावी दौरा एक बार फिर से शुरू हो चुका है। खरगोन सागर में चुनाव प्रचार सीएम यादव करते हुए नजर आएंगे। पार्टी प्रत्याशी गजेंद्र पटेल के नामांकन में भी शामिल होंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आने वाले। तो देखिए, चुनावी साल है, फर्स्ट फेज का चुनाव संपन्न हो चुका है। दूसरे फेज के लिए लगातार बीजेपी तैयारी कर रही है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होगा और इसी को लेकर अलग अलग जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निकले हुए हैं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में दुर्गेश का रुख कर लेते हैं। दुर्गेश, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का खरगोन सागर में दौरा रहेगा। चुनावी सभा में एक बार फिर से कहीं ना कहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। दौरे को लेकर क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, उसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब से चुनाव अभियान का आगाज हुआ है तब से वो अपने जो उन्होंने मोर्चा संभाल रखा हुआ है और लगातार जो मध्य प्रदेश के संसदीय क्षेत्र हैं उन संसदीय क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और वहां पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मध्य प्रदेश के 2 से 3 जिलों में खरगोन, सागर और भोपाल लोकसभा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 10:15 पर खरगोन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गजेंद्र पटेल के नामांकन सभा में शामिल होंगे, नामांकन उनका दाखिल कराएंगे। उसके साथ ही जो नामांकन रैली होगी, नामांकन सभा होगी, उसको संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 2:35 पर सागर में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा होनी है, उस जनसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। उसके बाद शाम 6:55 पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल पहुंच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवानी करेंगे। तो जिस तरीके से खरगोन और सागर में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों के पक्ष में, उन उम्मीदवारों के जन समर्थन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत जो भाजपा के तमाम दिग्गज वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, अन्य संसदीय क्षेत्रों में जाकर के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार विपक्ष पर हमलावर होते रहे हैं, उसके साथ ही अपनी पार्टी की रीति नीति बता करके, विकास कार्यों को बता करके, जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान राम का जो स्थापना हुआ है उस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कांग्रेस को घेरते हुए नजर आते हैं। जी, अगर 2023 के परिणामों पर कहीं ना कहीं एक नजर डाले तो खरगोन और सागर ये दोनों विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और इस बार अगर देखा जाए तो काफी मजबूती के साथ में, चाहे मुख्यमंत्री का दौरा हो या तमाम दिग्गजों का दौरा हो बीजेपी के, वो लगातार सागर और खरगोन जिले में देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम कांग्रेस की बात करें तो देखिए 2023 में ये वो क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस काफी कमजोर रही है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है चुनाव जीतने के लिए और इस क्षेत्र पर मजबूती से अपना कब्जा जमाने के लिए? क्योंकि अभी तक कांग्रेस की जो रणनीति है वो केवल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष है वही बस जान पाते हैं। चूंकि कांग्रेस क्या रणनीति बना रही है, कांग्रेस क्या करने वाली है। चूंकि दूसरे चरण का जो प्रचार प्रसार का दिन है, आज अंतिम तारीख है प्रचार प्रसार करने की, लेकिन दूसरे चरण में जो स्टार प्रचारक आने थे, कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी। जो दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उन सीटों को साधने के लिए जो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई थी, उन सूची में से अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे को छोड़ दे, अभी सतना में, हाल ही में सतना में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। राहुल गांधी की जनसभा होनी थी लेकिन राहुल गांधी नहीं आ पाए थे। प्रियंका गांधी के दौरे के प्रस्ताव जो है वो केवल प्रस्तावित ही बस है। सचिन पायलट को आना था, लेकिन जो तमाम दिग्गज है कांग्रेस के किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है चुनाव में। ऐसा लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब की बार 400 पार का नारा है और मध्य प्रदेश भाजपा का जो मिशन 29 का नारा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस उससे हतोत्साहित नजर आती है। उसके साथ ही जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता रहे, दिग्गज नेता रहे, शीर्ष नेतृत्व रहा,
तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का संगठन है, अपने आप में कहीं ना कहीं देखिए दुर्गेश, अगर हम हतोत्साहित नजर मध्य आती है प्रदेश जी। में अगर कांग्रेस की रणनीति को समझे 2024 में ऐसे कई मुद्दे, और खास तौर पर इस बार कांग्रेस मध्य प्रदेश में 2024 में जो स्थानीय मुद्दे हैं उन्हीं के बल पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर देख लिया जाए तो भाजपा के पास में मोदी चेहरा और उसके साथ ही विकास के तमाम जो कार्य है, योजनाएं हैं, वो है। तो क्या लगता है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्या स्थानीय मुद्दे इस बार राष्ट्रीय मुद्दों पर हावी पड़ सकते हैं? देखिए, जिस प्रकार से आपने बताया कि जो कांग्रेस की रणनीति है, कांग्रेस हरदम स्थानीय मुद्दों को चुनाव पर लाती है और चुनाव फतेह करने की कोशिश करती है, चुनाव को साधने की कोशिश करती है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी वो राष्ट्रीय मुद्दों पर काम करती है। राष्ट्रीय मुद्दों, जो मतदाता है, मतदाताओं की नब्ज टटोलने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है कि आखिर जो मतदाता है वो मतदाता कौन से मुद्दे पर हमारे साथ आने को तैयार है। सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो राम मंदिर का मुद्दा है, जो वर्षों वर्ष से लंबित था। राम मंदिर नहीं बन पा रहा था, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास राम मंदिर का मुद्दा है। उसके साथ जो सबसे बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी का, उनकी लोकप्रियता का, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर ही काम कर रही। वो स्थानीय मुद्दों पर तो भारतीय जनता पार्टी बोलना ही नहीं चाह रही, चूंकि स्थानीय मुद्दे जो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही, चाहे विकास के मुद्दे हो, फिर चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और जो विकास कार्य हैं, सड़कें हों, जिस प्रकार से और अन्य क्षेत्र में काम होना चाहिए, जिस प्रकार से कॉलेज खोलने हो, अस्पताल खोलने हो, तो कांग्रेस लगातार जो लोकल मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर रही, लेकिन मतदाताओं पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा। जिस प्रकार से राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो मतदाताओं पर स्थानीय मुद्दों का ज्यादा तो कहीं प्रभाव ना दिख कहीं नहीं रहा है। मूलभूत सुविधाओं का स्थानीय स्तर पर अभाव है, लेकिन मोदी चेहरा कहीं ना कहीं लोगों के मन में बैठा हुआ, और यही वजह है कि भाजपा का जो परचम है और जो कॉन्फिडेंस है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लौटूंगे आपके पास में दुर्गेश, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का चुनावी दौरा शुरू हो चुका है। लगातार अलग अलग फेज के चरणों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन क्या ये जो जनसभा है, रोड शो है, उसका असर आम जनता पर कितना पड़ता है, ये तो 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में